तो ये कहानी ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी है और ये कहानी मैंने पेन पेपर पे तब लिखी थी जब इस कहानी को घटे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। कहानी की ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको जोग्राफिकल सेटिंग देना चाहूँगा। मैं ओरिजिनली दार्जिलिंग से हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक अपार्टमेंट रेंट करा था सिलीगुड़ी के अंदर, क्योंकि दार्जिलिंग में जब ठंड होती है तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। हमने जो अपार्टमेंट रेंट करा था उसे बने हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। जिसने सुना हो सिलीगुड़ी के बारे में तो उनको पता होगा, एक छोटा सा शहर है जो कि एक लास्ट प्लेन एरिया है और उसके बाद दार्जिलिंग की खड़ी गहरी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। जिस लोकेलिटी में मैं रहता था उसका नाम था सलबारी। उसके पास एक जंगल था जिसका नाम था सुकना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं है और एक बहुत अच्छी जगह है रिलैक्स करने की। मैं जिस कॉलोनी में रहता था उसमें सिर्फ 4 बड़ी बिल्डिंग थी और टोटल उसमें 128 फ्लैट थे। आसपास कोई और ऐसी कॉलोनी नहीं थी एंड इसी वजह से ये बहुत पीसफुल सेटिंग थी। चारों बिल्डिंग की चारों छतें थीं, जिनमें से 3 छत हमेशा बंद ही रहा करती थी। उनमें से एक छत खुली रहती थी, जिससे आसपास का सारा एरिया बहुत सुंदर दिखता था। आप देख सकते थे कि आसपास जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक्चुअली ओरिजिनली कैसे रहते हैं। गांव के पास एक छोटा सा रिवर भी था। छत से देखने पे एक बड़ा सा टी गार्डन भी दिखता था एंड उसके पीछे वो गहरा जंगल भी था। वो जहाँ पे जंगल ख़त्म होता था उसके बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाती थी। यहाँ की शाम बहुत सुंदर हुआ करती थी। मेरे घर पे एक मेड काम करने आया करती थी, जो कि उस ट्राइबल ग्रुप का ही पार्ट थी। उसकी उम्र 20 साल की थी और जिसको पढ़ना बहुत पसंद था। तो जब भी मुझे समय मिला करता था तो मैं उसे इंग्लिश पढ़ाया करता था, जिसमें ये पढ़ाई पढ़ाई की तरह नहीं लगती थी। वो मुझे कुछ घोस्ट स्टोरीज़ बताया करती थी एंड वो बताती थी कि एक समय था जहाँ पे वो बताती थी कि जहाँ पे वो रहती है, जिस ट्राइबल ग्रुप के साथ वो रहती है, जिस ट्राइबल ग्रुप की वो पार्ट है, उधर कई सारी विचेस हुआ करती हैं। और लेकिन जब से ये कॉलोनी कंस्ट्रक्ट हुई है तो दे हैव स्टार्टेड रिजाइडिंग डीप इन द फॉरेस्ट, तो वो ट्राइबल ग्रुप भी छोड़ चुकी हैं। नाउ मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरी लाइफ में सिर्फ 4-5 इंसिडेंट हुए हैं और उनमें से 2 जो है वो बहुत ज़्यादा सटल हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चाहूँगा, आई एम फिज़िकली वेरी गुड, आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट। मेरे को मार्शल आर्ट आता है। मैं 29 साल का हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ और मैंने लाइफ में कभी भी इन डेमोनिक स्पिरिट फील नहीं करी है। लास्ट दिसंबर में मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। हमारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी था और उस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा था। कुछ भी ख़राब नहीं था उसमें, सब कुछ चीज़ें अपनी तरीके से सेट थी। इवन मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी हम दोनों को पसंद करते थे और हमारा एक ट्रेडिशन था कि हम हमेशा 8 बजे रात छत पे जाएंगे और उधर बातें करेंगे। दैट वॉज आवर टाइम एट विच ऑन विच वी यूज़ टू मीट एंड स्पेंड अ टाइम टुगेदर। वी यूज़ टू लुक एट स्काई। कभी कभी जब ठंड होती थी तो वी यूज़ टू कडल देयर। और उन पहाड़ियों पे छोटे छोटे घर बने थे जो कि स्पार्कल्स की तरह लगते थे। वहाँ का समय बहुत ही सुंदर होता था, लेकिन एक रात ने सब चेंज कर दिया और मुझे आज भी वो रात, हालांकि इस बात को 13 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे वो रात आज भी बहुत अच्छे से याद है। एक रात 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड खाना पीना करके अपने पापा को खाना खिला के छत पे आई मुझसे मिलने। मैंने भी अपनी कॉलोनी के बच्चों को थोड़ी देर पहले ही डिफेंस सिखाया था, हाउ टू डू सेल्फ डिफेंस।
एंड हम हमेशा की तरह मिले, हमने बात करी म्यूज़िक के बारे में, पेंटिंग के बारे में, हमने बात करी कि पेरिस में फ़ैशन कैसा होता है, हम जाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेंगे। और जब हम ये बात कर रहे थे हमने देखा कि जो आसमान है वो भर गया है बादलों से, तो कोई भी मून स्टार्स कुछ नहीं दिख रहा। इट्स जस्ट ब्लैक नाइट विथ टू लवर्स ऑन द रूफ। ऑल्दो जो छत थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उस छत पे कोई भी नहीं दिखता था। और हमारे लिए हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी एक अकेले टाइम स्पेंड करना। लोगों का छत पे ना आने का कारण था कि रात को वहाँ पे बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलती थी, तो लोग अक्सर नहीं आते थे ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। आई स्टिल रिमेंबर हम कई बार बातें करते थे कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता हमें डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे हम ये बात कर रहे थे, शी टुक मी, वी हग्ड ईच अदर एंड आई नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। तो जब उसने मुझे हक करा तो मैं अपनी आँखों की सीध में देख सकता था कि छत की अपोजिट साइड एक रग, हमारे यहाँ कहते हैं इसको पायदान, पायदान टंगा हुआ था। उस पायदान पे एक पैटर्न बना हुआ था एंड आई कैन क्लियरली सी दैट रग हैंगिंग। और उस रग के अंदर ना एक कलर ब्रेक पैटर्न था, देयर वॉज अ डिस्टर्बेंस ऑफ कलर। और जब मैंने ध्यान से देखा, तो जब मैं उस रग को देख रहा था तो उस रग के और मेरे बीच में एक 3 फीट का ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था एंड इट वॉज ब्लॉकिंग माई व्यू। दो वो रात बहुत डार्क थी, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू सी दैट पर्टिकुलर रग। इतनी भी उजाला नहीं था कि मैं वो ध्यान से देख पाऊँ कि वो क्या चीज़ है जो मेरा व्यू ब्लॉक कर रही है, बट आई वॉज एबल टू सी कि जो उस रग पे पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है। और वो ब्रेक हो रहा है क्योंकि बीच में कोई आ रहा है। जो रग का कलर था इट वॉज डीप रेड एंड जो चीज़ उसको ब्लॉक कर रही थी इट वॉज ऑरेंज। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो जो ऑरेंज चीज़ जो मेरा व्यू ब्लॉक कर रही थी इट वॉज टेकिंग स्मॉल राउंड्स अराउंड दैट रग। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी था कि मैंने इतना नोटिस नहीं करा। कुछ देर बाद हम दोनों उस रग की तरफ फेस करके बात करने लग गए एंड वी स्टार्टेड नोटिसिंग इट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ इरेगुलर पैटर्न। और वो पैटर्न भी स्मूथ नहीं था, इट वॉज नॉट समथिंग वॉज मूविंग। It was going a little left, then it was stopping, then it was going a little right, and then it was stopping again. इतना सब होने के बावजूद भी हमें डर नहीं लग रहा था क्योंकि we were too busy in talking. थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग में आया कि it's that retriever dog that resides in our building. तो वो ऑरेंज कलर का जो कुत्ता है हमारे बिल्डिंग में ही रहता है, ये वही है और वही ऐसे कूद रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड एक एनिमल लवर थी और उसने मेरे को पुल करा कि लेट्स गो एंड मीट दैट डॉग। हम उठे और हम उस डॉग की तरफ जाने लग गए और हमें पता भी नहीं था कि हम क्या फेस करने वाले हैं अभी। When we were walking, we did not knew that it is the most scariest thing that we gonna encounter of in our life. जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 12 फीट अवे उस ऑरेंज कलर के डॉग के पास पहुँचे, मेरी गर्लफ्रेंड वहीं पे ही रुक गई। मैंने उसको देखा, अपनी गर्लफ्रेंड को, उसने मुझे नहीं देखा एंड आई सॉ हर आइज आर लॉक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने 2-3 स्टेप और आगे लिए एंड जो उस डॉग की इमेज मेरे माइंड में थी वो चेंज होने लग गई। व्हेन आई वेंट मोर टुवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग एंड व्हेन आई रीच्ड till 8 feet and I realized what I was looking at. It was a woman's body without a torso. एक औरत थी बिना उसके ऊपरी शरीर के, और वो जो ऑरेंज चीज़ मेरे को शाइन हो रही थी वो उस औरत की साड़ी थी। It was a long skirt. It was not fancy.
इट वॉज लाइक अ ट्राइबल गारमेंट। एंड मैं वो देख सकता था उस औरत के पैर, उसका शिन एरिया, उस औरत के काफ्स, उस औरत का एंकल, एंड लेकिन उसका टॉर्सो ही नहीं था। इट वॉज जस्ट टिल हर वेस्ट। एंड मेरे को लगा कि मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, बट इट वॉज ऑल रियल। आई फेल्ट, मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन आई हैव ऑलवेज लर्न टू बी काम। आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेथ और मैं हल्का सा और आगे बढ़ा टू सी हु इज़ दैट इनकम्प्लीट बॉडी दैट इट बिलोंग्स टू। इवन दो मैं रिलैक्स था, लेकिन मेरा ब्रेन आंसर ही नहीं कर पा रहा था वॉट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। I was constantly thinking, to whom does it belong to? What I am dealing with? Is this a human spirit? Is that witch? Will it jump on me? If I run, will it chase? बट जैसा मैंने बोला, मैं बहुत काम था। मैंने एक स्टेप पीछे लिया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा। वो इतनी डरी हुई थी कि वो ना मेरे से बात कर पा रही थी और ना कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। आई कैन जस्ट सी शी वॉज क्राइंग इन टीयर्स and she was breathing heavily. I grabbed her hand and we both ran toward the exit. We just flew out of those stairs and हम नीचे गए, हमें अपनी फैमिली को ज्वाइन करा। एवरीवन गॉट कंसर्न कि हमें हुआ क्या। हमने किसी को ये बात बताई नहीं, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपने कज़िन को ये बात बताई, व्हाट हैपन टू मी। मेरा कज़िन मेरी ही उम्र का था। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड उस दिन के बाद से कभी एक साथ इतनी रात को छत पे नहीं गए। हम उस छत पे जाते थे, लेकिन हमने मेक श्योर करा कि हम रात होने से पहले वापस आ जाएं। सबसे अजीब बात ये थी कि जब ये इंसिडेंट घटा तो हमारा रिलेशनशिप उस दिन के बाद से बहुत ख़राब होने लग गया। वी बोथ सडनली फेल्ट दैट वी आर आउट ऑफ लव। हमारे रिलेशनशिप में बहुत सार टर्न्स आने लग गए एंड वी फाइनली एंडेड बीइंग ब्रोकन। अब ये कोइंसिडेंट था, लेकिन हमने उस रात के बारे में कभी बात नहीं करी। कुछ समय बाद मैंने और मेरे कज़न ने कोई हिस्ट्री जानने की कोशिश करी कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो क्या कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी की डेथ हुई थी। एंड वी ट्राई टू फाइंड अ लॉट, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेस दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंड। मैं अपने आप को एक हेल्दी कंडीशन में मानता हूँ। मैं सही समय पे सोता हूँ, मैं अच्छी नींद लेता हूँ, मैं प्रॉपर रेस्ट लेता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मेरी आई साइट भी एकदम परफेक्ट है, मैं अपने आप को एंगेज रखता हूँ लोगों से बात करने में। बट मेरे पास आज भी आंसर नहीं है कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। उसने मेरे को कोई हार्म नहीं पहुँचाया। मैं उस रात कई बार गया हूँ, उस छत पे कई बार गया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं लेकिन अकेले। कभी कभी भीगे हुए कपड़े जो सूख जाते हैं उनको लेने के लिए गया, लेकिन मैंने वो चीज़ वापस फिर से नहीं देखी। मैंने कई बार महसूस करा है कि वहाँ पे कुछ एक भारी थिक एयर चल रही है और मुझे फील हुआ है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझ पे किसी की नज़रें हैं। बट मैंने वो कभी भी चीज़ जो मैंने देखी थी, अब मुझे नहीं पता मैं इसे क्या बोलूँ, डिमोनिक बोलूँ, स्पिरिट बोलूँ, विच बोलूँ, कि मैंने देखा हो। फिर मेरी जो मेड थी उसने मुझे बताया कि इट वॉज अ विच हु वॉज ट्राइंग टू प्रैक्टिस हर डार्क आर्ट्स, और शायद वो गलत जगह पे गलत समय पे आ गई। अब मुझे भी नहीं पता इससे मैं क्या समझूं, बट लेकिन मेरे मन से आज भी वो मेमोरी फेड नहीं होती। कुछ समय बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया और मैं दिल्ली आ गया।